जिंदाबाद जिंदाबाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो चुनावों के दौर में राजनीतिक दल तो अपनी पारी खेलते ही हैं, इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। यह आरोप राजनीति की भावना से प्रेरित होते हुए या फिर इनमें कुछ सच्चाई है, इस बात का तो फैसला अंतिम रूप से मामला दर्ज होने के बाद अदालत ही करेगी। लेकिन अक्सर गबन का आरोप लगाकर हिसाब मांगने वाले राजनीतिक दल खुद ही न्यायाधीश बन जाते हैं। वह यह नहीं समझना चाहते कि न्याय करना अदालत का काम है। किसी को गबन के लिए दोषी ठहराना और फिर उसे सजा देना अदालत का काम है। इसी तरह गबन के आरोपों से हिसाब किताब मांगना भी जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन अगर राजनीतिक दल केवल आरोपों के आधार पर हिसाब मांगने पर आमादा हो जाएं और प्रदर्शन करें, क्या बढ़ गया है, तो इसका भी उन्हें अधिकार है। लेकिन यह प्रदर्शन पुलिस की देखरेख में हो और उनके नियंत्रण में होता है। पुलिस की कार्यशैली की अपनी एक सीमा रेखा होती है। यदि आपका प्रदर्शन उस सीमा के भीतर है और प्रशासन की अनुमति के साथ हो रहा है, तो निश्चित रूप से शांतिपूर्ण प्रदर्शन बिना किसी अप्रिय स्थिति के समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पुलिस के नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं, तब पुलिस बल का प्रयोग करना निश्चित है। बीते दिनों 26 सितंबर 2023 को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर उमरिया जिले में मंत्री मीणा सिंह पर 100 करोड़ के गबन का आरोप लगाते हैं। उनसे हिसाब किताब मांगने पहुंचते हैं। इस दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच परिस्थितियां बिगड़ गईं और पुलिस को लाठीचार्ज का निर्णय लेना पड़ा। पार्टी के कार्यकर्ता भी उग्र हो गए और इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग 40 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इनमें से 37 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा है और इस मामले में पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। दिवस 26 तारीख मंगलवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और अन्य सामाजिक संगठनों के जो वहाँ पर पदाधिकारी थे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ की जनजातीय मंत्री मीना सिंह जी के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था, जिन्होंने उसमें 100 करोड़ का गबन किया है। उसका हिसाब मांगने के लिए हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ पर एक आंदोलन कर रहे थे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। परंतु भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट मंत्री के मनसे से उन्होंने इस आंदोलन को उकसाने की कोशिश की और हमारे कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। इसलिए आंदोलन उग्र हुआ। हमारे जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो कभी उग्र आंदोलन नहीं करते हैं, बहुत शांतिप्रिय पदाधिकारी होते हैं। हमारे समाज में शांतिप्रिय लोग ही होते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं संगठन की बात करूँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करूँ, तो हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में कोई भी ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति का अभी तक पदाधिकारी नहीं है। हमारा जो संगठन बहुत साफ संगठन है और हमारे संगठन में जितने भी लोग हैं वो बहुत सहनशील है, मृदुभाषी है और किसी भी संगठन में उग्र आंदोलन नहीं करते हैं। आज आपने क्या मांग की है? आज हमने मांग की है, जो हमारे पदाधिकारियों पर बर्बरतापूर्वक आपने लाठीचार्ज किया, उसके विपरीत आपने उनके ऊपर। आपने कहा कि आपके कार्यकर्ता सहनशील और वो है, उसके बाद भी दोनों पक्षों में घायल हुए हैं लोग जी, तो उनको उकसाया गया। यदि मैं कहूँ तो एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, यदि आप मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ोगे, बार बार पत्थर मारोगे, स्वाभाविक मक्खी आप काटेंगी। ऐसे ही हमारे संगठन के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, कभी किसी का विरोधाभास नहीं करते हैं। यदि उनको बार बार उकसाया गया है तो हो सकता है उस संबंध में हमारी बहनें बेटियों के साथ में, बच्चों के साथ में मारपीट गई है। हमारे जो बुजुर्ग सियाने होते हैं उनके साथ मारपीट की गई हुई, तो इसको कोई बर्दाश्त करेगा क्या? कितने लोग घायल हुए? हमारे लगभग वहाँ से 30 से 40 लोग घायल हुए हैं और उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अभी उनका इलाज तो नहीं चल रहा है और बाकी लोगों को जो मैन है उनको चिन्हित करके, नाम चिन्हित करके 37 लोगों को जेल पहुँचाया गया है। इस घटना के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जबलपुर इकाई के द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है।